हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मूसा। आज के इस वीडियो में मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव। ओके, जैसा कि आप जानते हैं एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है ना। नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आज हम उसके फॉर्म्स, कितने फॉर्म हैं और उनका यूज़ कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव सीखें। ओके, यहाँ पे कुछ डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वो क्या है देखिए, अपने पास 3 लड़के हैं, अयान, राहुल, साहिल। ठीक है, तीनों के पास एक एक फ़ोन है, तीनों के पास भी फ़ोन है। तो राहुल जो अयान है उसके पास एक बड़ा फ़ोन है। ठीक है, अयान के पास फ़ोन है तो हम क्या कहेंगे, अयान हैज़ अ बिग फ़ोन, है ना। यहाँ पे बिग आया, ये एडजेक्टिव की बेस फॉर्म होती है। ठीक है, अयान हैज़ अ बिग फ़ोन, अयान के पास एक बड़ा फ़ोन है। ठीक है, अब राहुल को लो, राहुल के पास अयान से बड़ा फ़ोन है। जितना फ़ोन अयान के पास है ना, उससे बड़ा फ़ोन है राहुल के पास। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ करना है, कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। साहिल को लो, साहिल के पास उन दोनों से बड़ा फ़ोन है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें और डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव सीखें वो क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन किया है, वो क्या है देखिए। एन एडजेक्टिव कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। एन एडजेक्टिव कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। एक एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, वो क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये 3 फॉर्म है उसके। इनका यूज़ कैसे होता है आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखिए पॉजिटिव क्या होता है। द पॉजिटिव फॉर्म इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। ये बेस फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे है बिग है, क्लेवर है ना। बिग है, क्लेवर है, टॉल है, शॉर्ट है, ये जो भी है बेस फॉर्म, इसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव। नेक्स्ट है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव कैसा रहता है, एक्सप्रेसेस अ हायर डिग्री ऑफ सम क्वालिटी, थोड़ा ऊंची क्वालिटी बताता है। किसी भी क्वालिटी के बारे में थोड़ा ऊंचा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हायर डिग्री, थोड़ा हायर डिग्री बताता है किसी क्वालिटी में। ठीक है, बिगर, मोर क्लेवर, ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट है सुपरलेटिव। ये क्या होता है, एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट डिग्री और द एक्सट्रीम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची डिग्री बताता है। हाईएस्ट कोई क्वालिटी है तो उसके बारे में सबसे ऊंची डिग्री बताता है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कैसे इसका यूज़ होता है और उसको हम कैसे पहचानें। ठीक है, सपोज़ आपके पास कोई सेंटेंस है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि ये कौन से डिग्री का सेंटेंस है, पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बहुत ही इजी वे है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है तो उस सेंटेंस में ऑलमोस्ट एज आएगा, डॉट 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 एज आएगा। मतलब एज का यूज़ होके पहले, बाद में वर्ब एडजेक्टिव की बेस फॉर्म और एज ये आएगा। ठीक है, या नो अदर आएगा, नो अदर, वेरी फ्यू। ये पॉजिटिव डिग्री बनाने के वर्ड्स पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कंपैरेटिव में क्या होता है, एडजेक्टिव जो फॉर्म होती है उसके साथ ER लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे बिगर है ना, ER है ना। मोर या मोर लगाया जाता है एडजेक्टिव के पहले। क्लेवर एक एडजेक्टिव है, उसके पहले मोर लगा के उसको कंपैरेटिव बनाया जाता है। ठीक है, और आपको मिलेगा मोर देन। देन को नहीं भूलना है हमें, देन कंपलसरी वहाँ पे रहेगा कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव डिग्री में देन आपको ऑलमोस्ट मिलेगा। और एनी अदर, ये वर्ड्स आपको कंपैरेटिव डिग्री में कंपलसरी मिलेंगे। ठीक है, सुपरलेटिव में क्या होता है, द रहेगा। द ऑलवेज आपको द वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। जो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है तो वहाँ पे द मिलेगा EST के साथ। मतलब एडजेक्टिव की जो फॉर्म होती है उसके साथ EST होगा। जैसे बिगेस्ट EST है ना, या आएगा मोस्ट,
टॉलेस्ट ले लो, शॉर्टेस्ट, है ना, या आएगा मोस्ट, मेनी अदर, मस्ट अदर, ऐसे वर्ड्स आपको वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है सभी का एक एक, उसको देखते हैं कैसे यूज़ किया गया है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है SRK। SRK इज़ द, देखिए यहाँ पे द आया और EST, द और EST रहने के बाद कौन सी डिग्री होती है, कौन सी है, सुपरलेटिव, है ना। SRK इज़ द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। SRK सबसे श्रीमंत एक्टर है दुनिया में। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला वो अयान का, राहुल का, अब हमने अयान के पास बिग बोले तो हम राहुल को कहते हैं राहुल हैज़ अ बिगर मोबाइल देन अयान हैज़, जो कुछ भी हो। फिर साहिल के पास साहिल हैज़ द बिगेस्ट मोबाइल, ये भी हम कह सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे EST आया, द आया, इसका मस्ट और उसका भी एग्जांपल दूंगा मैं, पहले हम जो है यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। नो अदर, देखिए यहाँ पे नो अदर आएगा, इज, एज आया ना, एज, ये बेस फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, रिच, है ना। रिच कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। ओके, मुझे कहना है सोहेल इज़ अ रिच मैन, कौन है रिच यहाँ पे, सोहेल है, तो रिच किसके बारे में बता रहे हैं, सोहेल के बारे में, है ना। तो यहाँ पे एज आया, रिच एज। नो अदर इज, कोई नहीं है जितना, एज रिच एज, इतना श्रीमंत जितना SRK है दुनिया में, इन द वर्ल्ड, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंपेरेटिव कैसे होगा। SRK इज रिचर, SRK इज, ER आया ना एग्जेक्टिव फॉर्म के साथ ER, और देखिए देन का यूज़ हुआ है यहाँ पे, देन एनी अदर एक्टर इन द वर्ल्ड। SRK इज रिचर देन एनी अदर एक्टर इन द वर्ल्ड। SRK श्रीमंत है किसी भी एक्टर से, जितने भी एक्टर्स हैं उन सभी से श्रीमंत है, उनसे श्रीमंत SRK है दुनिया में। ठीक है, तो ये जब भी कंपेरेटिव होते हैं वहाँ पे देन ER का यूज़ होता है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ आए हैं, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज़ होता है, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कौन से हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव बना सकते हैं या सुपरलेटिव बना सकते हैं, या कौन से कंडीशन में हम सुपरलेटिव नहीं बनाते, वो भी मैंने मेंशन किया है। वो देखते हैं वो कौन से एग्जांपल्स हैं, वो कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है नाउन की वो प्लूरल फॉर्म में है, कंट्रीज़, है ना, एक से ज़्यादा। वन ऑफ द जब भी यह सेंटेंस में आता है, ऐसे केस में जो नाउन जिसके बारे में डिस्कस किया गया है वो हमेशा ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल। ओके, ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया उन कंट्री में से है जो बड़े हैं। अब इंडिया के साथ रशिया है, कनाडा है, कोई भी रहने दो, तो इसका मतलब इंडिया तो है बिगेस्ट है, उसके साथ और भी कंट्रीज बिग हैं। ओके, देखिए पॉजिटिव कैसे बनता है, वेरी फ्यू, कुछ हैं, है ना, वेरी फ्यू कुछ कंट्रीज, है ना, प्लूरल फॉर्म में है ना, प्लूरल फॉर्म। ओके, आर कुछ कंट्रीज हैं, एज बिग एज, ओके, एज आया ये एग्जेक्टिव फॉर्म। इंडिया इन द वर्ल्ड, कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया के उतने बराबर हैं, बड़े, है ना, समझ आ रहा है ना आपको। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज़ बिगर, देखिए कंपेरेटिव कैसे बनता है, इंडिया बड़ा है, देन उनसे, उन किन से, मेनी अदर, बहुत सारे देशों से, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया है बड़ा, बहुत सारे, जैसे अब इसमें आ गए, इंग्लैंड आ गया, अमेरिका आ गया, ये छोटे छोटे हैं। इसके साथ में रशिया है, कनाडा है, ये हैं बड़े वाले, लेकिन हम यहाँ पे बात
इंडिया की कर रहे हैं। ओके, जब भी वन ऑफ द आएगा तो ये आने वाला उसके बाद में जो नॉन होगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ये हमें नहीं भूलना है। ओके, तभी तो हमने यहाँ पे आर हमने यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुपरलेटिव फॉर्म कब नहीं यूज़ होता। सुपरलेटिव फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी ये है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 3 और मोर देन 3, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। वस्तु रहने दो या व्यक्ति रहने दो, कोई भी रहने दो, 3 होना चाहिए एटलीस्ट। अगर 3 नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनता। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में सिर्फ 2 हैं, एक है राहुल, एक है अयान, तो इन सिर्फ दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है, राहुल इज़ एज क्लेवर एज, है ना, पॉजिटिव अयान। इसका मतलब ये है राहुल होशियार है, कितना होशियार है, अयान उतना, अयान उतना होशियार है राहुल, दोनों पॉजिटिव हैं एकदम। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, इन 2 में अगर हमें सुपरलेटिव तो बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंडीशन ये है कम से कम 3 होना चाहिए। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सुपरलेटिव नहीं बनता और हमें जब कंपैरेटिव करना है तो हमें क्या फॉलो करना है, तो हमें फॉलो ये करना है, इस सेंटेंस में हमें स्वैप करना है। क्या करना है? स्वैप। क्या स्वैप करना है? इसको इधर लाना है और उसको उधर ले जाना है, क्योंकि व्यक्ति है, वस्तु भी होता तो जो उनके प्लेस बदलना पड़ता हमें। ठीक है, और अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनेगा तभी तो दोनों में तुलना होगी, दोनों में कंपैरेटिव होगा, है ना। अगर दोनों में कंपैरेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो हमें कंपैरेटिव करना है तो हमें क्या करना है, दोनों को स्वैप करना है, और अफर्मेटिव है तो नेगेटिव। देखिए अब राहुल उतना अयान दोनों सेम है, पॉजिटिव हैं दोनों भी अपने आप में। तो जब अगर दोनों में तुलना करना है तो किसी को तो नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, उसको किसी को तो कमी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे बनता है वो अयान इज, अयान है नहीं, अयान नहीं है क्लेवरर मतलब होशियार, ER आया, देन किससे? राहुल से। देखिए ये नेगेटिव बन गया और इसी में तुलना हो गई, तभी तो दोनों में कंपेयर हो गया कि वो होशियार है वो नहीं है। तुलना तभी होती ना, है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो जब 2 व्यक्ति होते हैं तो हमें स्वैप करना पड़ता है, व्यक्ति हो या वस्तु हो, और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, हमने देखा द का यूज़ ऑलवेज सुपरलेटिव में होता है ना। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कंपैरेटिव में भी द का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कंपैरेटिव, द मोर आया ना, द ये मोर आया, यू ग्रो, जितना तुम बढ़ोगे, द मोर यू बिकम वाइजर, उतना तुम होशियार हो जाओगे, है ना। तो द का यूज़ कभी कभी कंपैरेटिव में भी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है द सुपरलेटिव डिग्री रहेगी लेकिन द वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। वो तब होगा जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और हम उसी में सुपरलेटिव देख रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वो क्या है देखिए, इंग्लैंड इज़ कोल्डेस्ट इन द विंटर। इंग्लैंड कोल्डेस्ट, इंग्लैंड विंटर में कोल्डेस्ट रहता है, मतलब वो इंग्लैंड की बात हो रही है। हम बात कोई और कंट्रीज़ की नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हमने किसी के साथ उसमें नहीं नॉन यहाँ पे ऐड नहीं किया है, हमने सिर्फ बात करना है तो इंग्लैंड है। तो यहाँ पे कंपेयर या तुलना की गई है, जो कुछ भी बताया गया है तो इंग्लैंड इट्सेल्फ, हम उसी के बारे में डिग्री, उसी की हम क्वालिटी बता रहे हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति की या वस्तु की जब बात करते हैं, जब हम सुपरलेटिव उसी की तुलना करते हैं तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होता। और कुछ वर्ड्स हैं ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होती, जैसे यूनिक, डेड, है ना, इसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।
Don't forget to subscribe this channel.